फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज अब उस सोडा की तरह हो गई है जिसमें फीज नहीं रहा। फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द फास्ट सागा देख लगता है कि बात को फिजूल ही खींचा जा रहा है। मेकर्स के पास बताने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा है और यह केवल नाम का फायदा लेने के लिए ही बनाई गई है। जिस रोमांच और तेज रफ्तार के लिए यह सीरीज जानी जाती है वो 90वें संस्करण में आकर धीमी और फीकी पड़ गई है। जो स्टंट्स दिखाए गए हैं वो लॉजिक के पार तो पहले ही थे, लेकिन इस बार तो सारी हदें पार कर दी गई है और कार को स्पेस में पहुंचा दिया गया है जो कहीं से भी तार्किक नहीं लगता। ब्लॉकबस्टर नुमा शैली में तेज भागती कारों के सीन फिल्माए गए हैं, लेकिन ये मशीनी लगते हैं जिसमें रोमांच पैदा नहीं होता। शुरुआती मिनट जरूर थोड़ी हलचल मचाते हैं और उम्मीद जगाते हैं, लेकिन जल्दी ही फिल्म धड़ाम हो जाती है। न्यू के रूप में कहानी घिसी पिटी है और उस पर स्टंट्स की ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है जिसे भर भरा कर गिरने में ज्यादा देर नहीं लगती। कमजोर कहानी के कारण तर्क विरोधी स्टंट्स को ज्यादा देर तक नहीं झेला जा सकता। यहाँ तक कि इस सीरीज के फैंस भी शायद ही इसे पसंद करें। F8 जहां खत्म होती है उसके 2 साल बाद से F9 शुरू होती है। डोमिनिक टोरेटो उर्फ डोम एक सुदूर गांव में पत्नी लेटी और बेटे ब्रायन के साथ आरामदायक जीवन जी रहा है। अचानक एक दिन उसके पुराने साथी रोमन पियर्स, तेज पार्कर और रैमसे आ धमकते हैं। वे बताते हैं कि खुफिया अधिकारी मिस्टर नोबडी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसके बारे में डॉम और उसके साथी पता लगाने के लिए मिशन पर चल पड़ते हैं। डोम को पता चलता है कि इस साजिश के पीछे उसका भाई जेकब भी है। जेकब और डोम युवा अवस्था में ही अलग हो गए थे जब एक कार रेसिंग में दोनों के पिता मारे जाते हैं और डोम को पता लग जाता है कि इसमें जेकब का हाथ था। एरिस नामक उपकरण के 2 हिस्सों की खोज में सब लगे हुए हैं, क्योंकि इससे दुनिया भर के सैटेलाइट्स, हथियार और कंप्यूटर्स को हैक किया जा सकता है। इसके लिए कहानी कोलोन, लंदन, टोक्यो, एडिनबर्ग सहित कई शहरों में घूमती है। कहानी में पारिवारिक ट्रैक को भी खासा महत्व दिया गया है। डोम और जेकब के रिश्ते क्यों बिगड़े, क्यों दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए, इसे दिखाने के लिए कहानी को आगे पीछे ले जाया गया है। एक्शन और स्टंट्स के बीच इमोशन को जगह देने की कोशिश की गई है, लेकिन बात नहीं बन पाती। जेकब और डोम के बीच गलतफहमी वाली बात को बहुत जल्दबाजी और सतही तरीके से दिखाया गया है, जबकि इसको ज्यादा फुटेज दिए जाने थे, क्योंकि इसके आधार पर ही आगे की कहानी की बुनियाद रखी गई है। इस सीरीज की फिल्मों में लॉजिक की बात करना बेकार है, लेकिन F9 में इतनी ऊंची फेंकी गई है कि हैरानी होती है। सड़कों पर जिस तरह का विनाश और तबाही फैलाई गई है, जिससे लगता है कि कई मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठे होंगे। इससे भी जी नहीं भरा तो कार को स्पेस में पहुंचाकर सैटेलाइट से टक्कर करवा दी गई। मैग्नेट के पावर पर एक्शन डायरेक्टर्स कुछ ज्यादा ही फिदा नजर आए। प्रोडक्शन के हिसाब से भव्यता नजर आती है। सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की भव्यता में इजाफा करती है। एडिटिंग फिल्म की गति को तेजी देता है। निर्देशक जस्टिन लीन फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की फिल्मों की खूबियों को ठीक से पेश नहीं कर पाए और फिल्म को नवीनता भी नहीं दे पाए। विन डीजल अपने कंधों पर फिल्म का भार उठाते हैं, खासकर स्टंट्स में उन्हें देखना अच्छा लगता है। विन को जॉन सीना जोरदार टक्कर देते हैं। मिशेल रॉड्रिग्स इमोशनल और एक्शन दृश्यों को संतुलित तरीके से अदा करती है। चार्लिज थेरॉन ग्लैमर को बढ़ाती है, उन्हें और फुटेज दिए जाने थे। कुल मिलाकर फास्ट एंड फ्यूरियस का 9वां संस्करण वो विस्मयकारी अनुभव देने में विफल रहा जिसके लिए यह सीरीज जानी जाती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 1.5 स्टार देता हूं।